गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 11th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आज का जो अध्याय है वह पृथ्वी अंदर से कैसी बनी है, पृथ्वी ठोस है या तरल अवस्था में है, इस बारे में चर्चा करेंगे। किंतु इस अध्याय का प्रारंभ करने से पहले हम सभी को पृथ्वी की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, उन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहली चीज है हमारे सौरमंडल या हम सौरमंडल का जो निर्माण हुआ था, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी, तो वह हुई थी ब्रह्मांड या बिग बैंग जो हुआ था, बिग बैंग की घटना हुई थी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड के निर्माण के साथ पृथ्वी का निर्माण भी हुआ था। तो सबसे पहली घटना हुई है इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण बताया गया है, बिग बैंग की घटना। तो बिग बैंग की घटना जो हुई थी आज से 13.7 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। हमारी जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी का उद्भव आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का जो निर्माण है, पृथ्वी की उत्पत्ति है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले का निर्माण माना जाता है। और पृथ्वी पर जो मानव का जीवन है, मानव जीवन की उत्पत्ति आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। जीवन की जो उत्पत्ति है पृथ्वी पर, जीवन की उत्पत्ति जो है वह 380 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। और आज से 20 लाख वर्ष पहले आदि मानव जो है, आदि मानव उनका जन्म माना जाता है। और वर्तमान समय में आज से 10,000 वर्ष पहले से आदि मानव का उद्भव और 10,000 वर्ष पहले वर्तमान जो आधुनिक मानव है, आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति, ये तो है पृथ्वी की आरंभिक कुछ घटनाएं। उन घटनाओं के आधार पर हम पृथ्वी पर जीवन है उसको देखते हैं। कुछ चीजें ऐसी है, कुछ तत्व ऐसे हैं जो पृथ्वी के बारे में अत्यंत इम्पोर्टेंट है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है, यह पृथ्वी है। आप सभी जानते हैं 0 डिग्री अक्षांश जो एक काल्पनिक रेखा है, तो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा। तो पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी एक गेंद के आकार के समान है। तो अगर पृथ्वी को अगर गेंद के आकार में माना जाता है और उसके बीचों बीच से एक लोहे की तार पिरोई जाए, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पृथ्वी का जो व्यास है वह व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर बताया जाता है। तो पृथ्वी का जो व्यास है, पृथ्वी का मध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास
ध्यान रखना भूमध्य रेखा या विषुवतरेखीय जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर माना जाता है, बताया गया है। और अगर यह जो तार हमने विषुवत रेखा के बीचों बीच पिरोई है, इसी को अगर ध्रुवों की तरफ से पिरोई जाए या ध्रुवीय व्यास जो नापा जाता है पृथ्वी का, वह थोड़ा सा कम है, वह 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर माना जाता है। अब ये वाला जो व्यास है वह 12,756 किलोमीटर है और ये वाला जो व्यास है 12,713 किलोमीटर है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से है कि पृथ्वी जो है पूर्ण गोल अवस्था में ना होकर पृथ्वी की जो आकृति है वह जियोड है, जियोड अवस्था में है, जियोड आकृति है, जैसे संतरा होती है, चारों तरफ से गोल होती है लेकिन ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। तो उसी तरह से हमारी जो पृथ्वी है ध्रुवों पर, दोनों ध्रुव है जो उत्तरी पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, यहाँ से कुछ दबी हुई है, कुछ चपटी है। तो इस दबाव या चपटापन के कारण ही पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वह थोड़ा कम है। ठीक है, तो ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर और भूमध्य रेखीय व्यास है वह है 12,756 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है भूमध्य रेखीय परिधि। परिधि किसी भी गोलाकार वस्तु है, कोई भी गोलाकार वस्तु है, मान लेते हैं कि ये इसे एक बार गोलाकार मान लेते हैं, तो इसके कोई धागा लेकर इसके इस बिंदु से उस धागे को लपेटते हुए वापस इस बिंदु तक लेके आते हैं, तो उस धागे की जो लंबाई होती है वह धागे की लंबाई इस वस्तु की परिधि है। तो इसी तरह से अगर पृथ्वी है गोल है, पृथ्वी की इस एक बिंदु से कोई धागा, कोई तार या कोई नापने की वस्तु लपेटते हुए वापस इसी किनारे पर लेके आते हैं, तो जो नाप आता है वह आता है 40,077 किलोमीटर, 40,077 किलोमीटर। तो पृथ्वी की परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है वह कितनी है? 40,077 किलोमीटर, 40,077 किलोमीटर। उसी तरह से जो पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि है, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि वह है 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर। वही बात हो गई, पृथ्वी ध्रुवों से चपटी है, तो पृथ्वी के इस बिंदु से नॉर्थ पोल से धागा पिरोकर धागा लपेटते हुए, चारों तरफ लपेटते हुए वापस इसी बिंदु पर लाकर उस जब धागे का नाप किया जाए तो यह जो परिधि आएगी वह परिधि 40,000 किलोमीटर आएगी, कुछ भूमध्य रेखीय परिधि से कुछ कम। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बार बार एक धागे का प्रयोग, धागे की बात की जा रही है कि धागा लपेटा जाए, तो पृथ्वी की परिधि वास्तव में इस तरीके से नहीं नापी गई है कि कोई धागा लपेटा गया था और फिर धागे को नापा गया था। यह आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है समझाने के लिए। वास्तव में पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय व्यास है, पृथ्वी की परिधि है, इनको नापने के वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से इन्हें नापा गया है। ठीक है, अब अगली बात है पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर।
पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल वह 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वह 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी का जो स्थल भाग है, पृथ्वी का जो स्थल भाग है, पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं जल और स्थल दोनों भाग है, तो पृथ्वी के स्थल भाग पृथ्वी का जो स्थल भाग है उसका क्षेत्रफल, स्थल भाग का क्षेत्रफल 449 और 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का जो स्थल भाग है उस स्थल भाग का जो क्षेत्रफल है वह 449 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 22.29% भाग आता है। 29.22% भाग आता है। 29.22% भाग स्थलीय भाग है, जबकि दूसरा है पृथ्वी का जलीय भाग। पृथ्वी का जलीय क्षेत्रफल, स्थलीय क्षेत्रफल होगा 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और दूसरा है पृथ्वी का जो जलीय भाग है, महासागरीय भाग है, उस महासागरीय भाग का क्षेत्रफल। तो महासागरीय या जलीय भाग का क्षेत्रफल, महासागरीय, उस महासागर में नदी, झील, तालाब सारे आ गए, तो महासागरीय भाग जो है, महासागरीय भाग वह लगभग 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग पृथ्वी का 70%, तो लगभग पृथ्वी का 70.78% भाग आता है। पृथ्वी का लगभग 70.78% भाग आता है। यह हो गया पृथ्वी का स्थलीय भाग का क्षेत्रफल, यह हो गया पृथ्वी का जलीय भाग का जो क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब पृथ्वी का आयतन कितना है? पृथ्वी का आयतन 400, पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन है 416 मिलियन क्यूबिक, 416 मिलियन क्यूबिक। 416 मिलियन क्यूबिक। और पृथ्वी का कुल घनत्व कितना है? पृथ्वी का कुल घनत्व कितना है, या औसत घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह है 5.517 जीसीएम ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है। जैसे 1 ग्राम का कोई क्यूबिक कोई टुकड़ा लेते हैं, तो उस टुकड़े का जो घनत्व होगा पृथ्वी का, अगर हम पृथ्वी के किसी भी भाग से 1 ग्राम का यह टुकड़ा काटते हैं और उस टुकड़े का घनत्व मापते हैं, तो औसत घनत्व जो है, औसत घनत्व संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व आता है वह 5.517 जीसीएम आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, वॉल्यूम है, वह द्रव्यमान का पृथ्वी का द्रव्यमान या वॉल्यूम वह है 5.882 गुणा 1021। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.882 की मल्टीप्लाई
जुलाई 1021 यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। तो यह पृथ्वी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके लिए अध्याय के प्रारंभ से पहले जानना आवश्यक था। ठीक है। दूसरी चीज, पृथ्वी का यह जो औसत घनत्व बताया गया है, यह पृथ्वी का औसत घनत्व है। संपूर्ण पृथ्वी का अलग अलग परतों का अलग अलग घनत्व है, वह हम इस अध्याय में आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।